बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं ई कैट के हवाले से फ़िज़िक्स के, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा जो ई कैट में आ रही हैं और आती हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रही हैं बार बार, यानी वो आपको बताऊँगा। और आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इन चैप्टर में। पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 10 और 11, ठीक है, या ये वाले कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 19वां, 20वां और 21वां। यार जो फिज़िक्स है ना ई कैट की, ये इस तरह के इसमें ना बराबर बराबर आते हैं, ये ज़्यादा यानी कि इसमें एक दो आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा नस्ट और जेआई के और प्यास के जो होते हैं वो कुछ कुछ मखसूस ही होते हैं, उसके उसी से आता है चैप्टर, उससे बाहर नहीं आता। तो ई कैट का यार थोड़ा होता है लंबा, तो आप परेशान ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले बात आपने जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल विद कंसेप्ट आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि ई कैट में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं और वो 5, 6, 7, 8 इस तरह आते हैं। कभी 5, 6, कभी 7, कभी 8 होते एक्सरसाइज के टाइप हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज की होती हैं। तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज के हर एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ करें। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रट्टा मत लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक दो वैल्यू ऊपर नीचे करे ऊपर नीचे, तो आपको समझ आ जाए कि ये एमसीक्यूज़ क्या है, और आपने इससे पहले कोई एमसीक्यूज़ किया आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और अब मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ एक रिलेशंस आते हैं। रिलेशन मतलब दो चीज़ों के दरमियान रिलेशंस आते हैं। लेट्स उसने आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपने फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ मोमेंट ऐसा किस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इन्वॉल्व हुआ। आपने पढ़ा हुआ है पी इज इक्वल टू एम वी, और आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ और 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब आपने उसने आपसे पूछ लिया मोमेंटम वो यानी कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोमेंटम कितना टाइम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जब भी ऐसे क्वेश्चन आएँ, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन पूछा जाए, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों के फार्मूलाज लिखने हैं, सोचना नहीं है। दोनों के फार्मूलाज सोचने नहीं, लिखने हैं। जब आप लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर और मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी अब आपने लिख लिया। अब आपको दोनों में एक चीज़ नज़र कॉमन आएगी, दोनों में एक चीज़ कॉमन चीज़ नज़र आएगी, वो होगा एम और वी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर सिर्फ एम वी स्क्वायर है और मोमेंटम का फार्मूला पी इज इक्वल टू एम वी। अब ऐसी क्या सिचुएशन बने कि हम दोनों को इकट्ठे कर सके, रिलेट कर सके आपस से। तब एक सिचुएशन बन सकती है कि हम m को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दें। जब हम m को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2f, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं ना। तो हमने आगे क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड, तो क्या हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर m, ठीक है। अब आपको पता है एम वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के p के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा हाफ पी बाय एम, यानी कि पी बाय 2m। तब आपको पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी का डबल होगी तो मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोमेंटम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका फार्मूला था हाफ पी स्क्वायर बाय 2m, हाफ पी स्क्वायर बाय m, या आप कह सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m। अगर वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है तो मैथ्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो कह रहा है मोमेंटम डबल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता लग गया ना। आपने ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने इन क्वेश्चन को पहले लिखना है, ठीक है, रिलेशंस कहते हैं। अब तो दूसरी चीज़ आती है वो होती है ग्राफ। ग्राफ से रिलेटेड आपने एक पढ़ा होगा वो स्पीड, मेरे ख्याल स्पीड और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस जो ग्राफ वाले हैं ना, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आई पीस किस तरह निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव किस तरह निकालते हैं, ठीक है। इसका जो निकालने का तरीका होता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फिज़िक्स में यार, और मैंने आपको बता दिया, आपने जो फार्मूलाज हैं वो आपने लिख लेने हैं, वो आपको लाजमी आना चाहिए यार, ये इंपॉर्टेंट थी एक्स्ट्रा। लेकिन फ़िज़िक्स का जो पेपर है वो हर साल डिफरेंट होता है, लेकिन आप पास पेपर करें लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। पास पेपर करें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन फिज़िक्स से आ रहे हैं, ठीक है।
तो यही था यार मेरी तरफ से फिज़िक्स के हवाले से। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।